बांकीपुर के चुनाव में हारा कौन? आरजेडी कहती है कि हम कहाँ हारे, बीजेपी भी कहती है हम नहीं हारे हैं। तो भाई हारा कौन? अगर प्रशांत किशोर जीते हैं ऐतिहासिक वोट से तो कोई हारा होगा, लेकिन आरजेडी और बीजेपी हार मानने के लिए तैयार है। तो आज Y24 के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि आखिर बीजेपी और आरजेडी अपनी हार क्यों नहीं मान रही। आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24, मैं आपके साथ सरोज सिंह। बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम चुनाव कहां हारे, बीजेपी नहीं हारी है। गुस्सा था लोगों का कुछ अलग अलग कारणों से, तो उन्होंने विरोध किया। उसका जो नतीजा निकला, प्रशांत किशोर आगे निकल गए। इसमें हारने जीतने का कहां सवाल पैदा होता है। आरजेडी क्या कहती है कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, हम तो ठीक ही थे, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, लोगों ने उस गुस्से का इजहार कर दिया, तो हम कहां हारे इसमें। तो अब कैसे हारे, क्या हारे, अब थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। जो कोर वोटर है यादव और मुसलमान, वो पीके की तरफ शिफ्ट कर गया, लेकिन आरजेडी कहती है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आरजेडी के बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, कहते हैं कि तत्कालिक गुस्सा है। मुसलमानों ने, यादवों ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को सतर्क किया है, सावधान किया है कि आप थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा तरीके से, कायदे से काम हो पार्टी में। एक इशारा किया है यादव और मुसलमान वोटर में। वो कहाँ जाएंगे, वो तो हमारे साथ है ही, उनको इधर उधर नहीं जाना है। यादव मुसलमान को आरजेडी के साथ ही रहना है, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी का दावा है। गुस्सा था विपक्ष बीजेपी के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ, तो लोगों ने वो गुस्सा निकाल दिया और आरजेडी को एक इशारा किया कि भाई आप थोड़ा सा ठीक ठाक से काम हो। तो हम हारने का कहाँ सवाल आरजेडी का है। आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा तो फिर यादव मुसलमान आरजेडी को वोट करेंगे। तो अभी भी इसी लाइन पर आरजेडी सोच रही है और आगे बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आरजेडी का थिंक टैंक है वो जेएनजी आंदोलन को किस तरह से ले रहा है, युवाओं की सोच को किस तरह से ले रहा है, छात्रों की समस्याओं को किस तरह से ले रहा है। अभी भी जातीय दायरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, उसी दायरे में आरजेडी अपनी सोच को फॉर्मुलेट करती है। बीजेपी की तरफ चले आइए, क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह कि हम तो हारे नहीं हैं, गुस्सा था पार्टी कार्यकर्ताओं का कुछ कारणों से, जिसके वजह से वोट टर्नअप कम हुआ और ये नतीजा आ गया। इसको प्रशांत किशोर क्यों अपनी जीत बता रहे हैं, विपक्ष क्यों खुश हो रहा है, ये गिरिराज दा को समझ में आ रहा है। तो ये कहानी आरजेडी और बीजेपी की है, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि लोकतंत्र में तो जनादेश सर्वोपरि है। अब इसका कितना सम्मान हो रहा है तो इन बयानों से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये नेता आरजेडी बीजेपी इस बात को नज़रअंदाज कर रही है कि जो रिजल्ट आया है, जो सियासत बिहार में शुरू हुई है, वो जो राजपाट चलाया लालू प्रसाद ने और राबड़ी देवी ने या दूसरे लोगों ने जैसे आरजेडी ने, वो एक जातीय समीकरण से था, वो एक जात के समीकरण से चुनाव हुआ। बाद में सरकार बनी नीतीश कुमार की, वो सामाजिक संतुलन से सरकार बनी, मतलब एक परिवारवाद का सरकार थी, एक जातीय संतुलन की सरकार थी, जातीय समीकरण की सरकार थी। तो इन सरकारों के बीच से एक रास्ता प्रशांत किशोर ने निकालने की कोशिश की। तो आपने देखा कि 400 से अधिक बूथों पर प्रशांत किशोर ने लीड किया।
यानी जात का भी बंधन टूटा, धर्म का भी बंधन टूटा, समीकरण का भी बंधन टूटा, यानी सारे बंधन टूट गए। लेकिन लाख टके का सवाल यही है जो आरजेडी भी और बीजेपी भी उठा रही है कि ये केवल एक बाय इलेक्शन का मसला है या ये चीज़ें आगे जाएगी। बांकीपुर में जो इशू उठाया प्रशांत किशोर ने वो पूरे बिहार में जाएगा या फिर बांकीपुर तक ही सीमित रहेगा, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर आंदोलन को बड़ा करना है, अगर कोई नया विकल्प देना है, अगर व्यवस्था सुधारनी है, तो कहीं ना कहीं से इस आग को पूरे बिहार तक ले जाना पड़ेगा प्रशांत किशोर और उनकी टीम को। बांकीपुर ही पूरा बिहार नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल जरूर हो सकता है, लेकिन पूरा बिहार का नहीं हो सकता है। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। कोई हारा ही है और कोई जीता ही है, इसको सभी जानते हैं। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।